अहम खबर आपको दें, मुल्क की सियासत में सरदार अख्तर मेंगल अहमियत इख्तियार कर गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बावजूद अख्तर मेंगल की हिमायत के बगैर नंबर गेम खराब हो गई है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता हुआ है। जरा ये बताते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल ने आईनी तरमीम का मुसव्विदा मांग लिया है। सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। नसीमा एहसान वो सेनेटर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वोट नहीं देंगी और अब उनको मनाने के लिए सरदार अख्तर मेंगल जो हैं उनसे बातचीत की जा रही है, क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान मान भी जाते हैं और सेनेटर्स के साथ मिलकर, हुकूमत के साथ मिलकर वोट दे भी देते हैं, फिर भी एक वोट जो है वो सेनेट में कम होगा। उसके लिए बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से अब राब्ते किए जा रहे हैं, ऑपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अदील, अगेन वही बात जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वकार सैयद भी कर रहे थे और हम बात कर रहे थे इस बारे में कि एक नंबर जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है सेनेट के अंदर और अब सरदार अख्तर मेंगल के साथ राब्ते जो हैं वो शुरू हो गए हैं उसके लिए। देखें, अभी तो मौलाना को मनाने का चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन हुकूमत की लीगल टीम के अरकान ने हुकूमत को बुरी खबर सुनाई कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 64 का नंबर यानी 2/3 अचीव करने के लिए उनको बीएनपी मेंगल के एक वोट की ज़रूरत होगी, जिस पे नसीमा एहसान शाह के वोट पर नजरें थी। लेकिन उस पर सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से, उनकी पार्लिमानी पार्टी की जानिब से ये डायरेक्टिव्स जारी कर दिए गए आइन के आर्टिकल 63A के तहत कि वो उनकी इजाज़त के बगैर हुकूमत की आइनी तरमीम को वोट नहीं देंगी। अगर वो वोट देंगी तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वो वोट काउंट ही नहीं हो सकता। तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत चूँकि चेयरमैन जो हैं सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, उनका वोट काउंट हो नहीं सकता और ये बहुत ही कम मार्जिन से 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही थी। 59 पे हुकूमत का नंबर था और इस 59 में मौलाना फजलुर रहमान के 5 सेनेटर्स शामिल करने के बाद ये नंबर 64 तक पहुंचा। हुकूमत अभी इसी खुशी का जश्न मना रही थी कि हुकूमत की लीगल टीम ने उनको ये खबर सुनाई कि ये वोट कास्ट होने की सूरत में जो आइनी तरमीम होगी ये अदालतों में चैलेंज हो जाएगी और इस बुनियाद पे आइनी तरमीम का जो पूरा प्लान है ये दरहम बरहम हो सकता है। यही वजह है कि अचानक अब से चंद घंटों में हुकूमत को जब ये रियलाइजेशन हुई तो उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल से राब्ते करने शुरू किए। वो बैरून मुल्क हैं और उनसे राब्ते करने शुरू किए और इस वक्त उनके साथ उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो हुकूमत के साथ आके साइनी तरमीम का साथ दें। यही वो बात है जो यासिर भी बता रहे थे आपसे कुछ देर पहले कि नून लीग के एक अहम सेनेटर से उनकी गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमें असल कंसर्न तो ये है, कौमी असम्बली का तो मसला नहीं है। तो यासिर, आपसे हम बात करते हैं कि अब सरदार अख्तर मेंगल एक वोट के साथ, यानी मौलाना जिस तरह सेनेट में 5 वोटों के साथ बड़े पावरफुल नजर आ रहे थे, सरदार अख्तर मेंगल तो यहाँ पर एक वोट के साथ इतने पावरफुल बन गए हैं। अगरचे सीटें उनके पास 2 हैं, लेकिन नसीमा एहसान का जो वोट है उसमें 63A आड़े आ गई। बिल्कुल ऐसी है दिल बड़ाइच साहब। एक तो सरदार अख्तर मेंगल से अभी रब्ता किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और उन्होंने कहा है कि आपका जो एक कीमती वोट है वो दरकार है, वो हमें चाहिए। लेकिन सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से ये जवाब दिया गया है कि जब तक जो 2000 बंदों की बाजियाबी नहीं हो जाती उस वक्त तक वो वोट कास्ट नहीं करेंगे, ना ही वोट देंगे। इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता किया है। उन्होंने उनकी बात सुनी है, 2000 बंदों की बाजियाबी की जो बात रखी है सरदार अख्तर मेंगल ने, वो सादिक संजरानी साहब के सामने भी रखी है। सादिक संजरानी साहब ने उनको ये भी यकीन दिलाया है कि उनके जो मुतालबात हैं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे जाएंगे और इनके ऊपर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये दूर किए जाएंगे। तो सरदार अख्तर मेंगल जहाँ मौलाना फजलुर रहमान इस जगह पे थे, लेकिन अब उससे डबल ऊपर चले गए हैं सरदार अख्तर मेंगल, जो इस वक्त दुबई में खुद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनसे रब्ता कर रहे हैं और कभी इम्कान ये है कि अगर वज़ीर आज़म
आजम शहबाज शरीफ ने रब्ता कर लिया है उनसे, जो हमें ज़राए ने बताया कि उनका रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर सरदार अख्तर मेंगल से नवाज शरीफ भी रब्ता कर सकते हैं, चूँकि ये वोट एक कीमती वोट है। और जैसा कि हमने अपने नाजरीन को पहले बताया कि एक हुकूमती अहम शख्सियत हैं, अहम सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नवाज में, और नवाज शरीफ के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में तो सब कुछ ठीक है, नंबर गेम पूरी है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार कह रहे हैं। असल बात बताएं कि सेनेट में क्या होने जा रहा है। सेनेट में जो एक वोट है, क्या वो नसीमा शाह बीबी जो हैं, क्या वो हमें वोट दे रही हैं, नहीं दे रही हैं? सरदार अख्तर मेंगल तो कह चुके हैं कि वो किसी सूरत वोट कास्ट जो है वो अपना नहीं करेंगी और पार्टी से हट के वो वोट दे भी नहीं सकती। तमाम तर जो इस वक्त नजरें हैं वो अब सेनेट के ऊपर रुकी हुई हैं, सेनेट के ऊपर अड़ी हुई हैं। नजरें या सिर्फ तमाम तर नजरें अब उस एक वोट पे चली गई हैं। वकार सैयद, हम तो कौमी असम्बली के 8 वोटों की बात कर रहे थे जो मौलाना के पास हैं, हम तो उनके सेनेट में उन 5 वोटों की बात कर रहे थे। यहाँ पर तो सारी मुल्की सियासत का महवर वो एक वोट बन गया, और जो उस पार्टी को हेड कर रहे हैं वो बैरून मुल्क बैठे हैं। मुल्की सियासत में यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है। तो आप समझते हैं जो 2000 अफराद की फहरिस्त का जो मामला उन्होंने टेकअप कर दिया हुकूमत के साथ, आप बलूचिस्तान के मामलात पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ये क्या मामला चंद घंटों में हल होता दिखाई दे रहा है आपको? अदील वड़ैच साहब, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको इसमें ऐड करूं। एक तो ये कि नसीमा एहसान साहिबा के मुताबिक उन्होंने BNP मेंगल का एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया हुआ, लेकिन उनको जो सेनेट की वेबसाइट है वो इंडिपेंडेंट शो कर रहा है। तो वो जो 63A वाली एक बात थी, शायद मतलब ये आगे जाके मामला किस तरफ जाता है वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये कि आपको थोड़े से बलूचिस्तान के डायनामिक्स समझने होंगे। पहली बात ये कि जो मेंगल साहब हैं उन्होंने ख़ुद जो है वो इस्तीफ़ा दिया NA से। अगर वो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, यानी ये 2 वोट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो उनके हिदायत है उसके मुताबिक तो वो वोट नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको ज़रा अगर और उस पर बात करें तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि आप सेनेट में उसको इंडोर्स कर रहे हो और NA में आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो। दूसरी बात कि जो 2000 लोगों का मुतालबा है वो अख्तर मेंगल साहब का, ये मतलब शुरू से ही जब से हम उनको सुन रहे हैं कि वो लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक बात करते हैं, लेकिन जो 2000 लोगों की लिस्ट का उन्होंने कहा है, लेकिन जो बलूचिस्तान हुकूमत है, जो रियासत है, वो जब भी बात करती है वो 2000 लोगों की बात नहीं करती बल्कि वो चंद 100 लोगों की बात करती है। दूसरी बात ये जो नसीमा एहसान शाह साहब है, उनके जो हस्बैंड है एहसान शाह, वो मकरान डिवीज़न तुर्बत से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, और उनको ये जो हालिया इंतखाबात हुए उनको बदतरीन किस्म की शिकस्त हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना झुकाव जो है वो तब्दील किया। और ये इवन अगर मैं ये कहूँ कि जो नसीमा एहसान शाह साहब हैं, इनका मतलब इनके नंबर गेम नहीं बन रही थी, BNP मेंगल इसको लेके आई। अब जो एहसान शाह साहब से कुछ दिन पहले हमारी वैसी गपशप हुई इस तमाम सूरत हाल में, तो बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें वही राय रखते थे जो अख्तर मेंगल रखते हैं, यानी अपोजिशन की। क्योंकि आपको पता है वहाँ पर आप जितना अख्तर मेंगल साहब आपका जो इंटरेक्शन होता रहा, अभी हालिया डेवलपमेंट्स आपने देखी, इस वक्त उनकी अदील हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिससे आप और वकार सैयद, यासिर मलिक हमें आगाह कर रहे हैं।